वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। हम ऐसे ही स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं और ये बताते हैं कि किस कंपनी को न्यू ऑर्डर हाथ लगा, कौन सी कंपनी बोनस शेयर देने वाली है, या कौन सी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है या डिविडेंड देने वाली है। ये भी बताते हैं कि कौन सी कंपनी ने आज कैसा रिटर्न निकाल के दिया और कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। आज 23 अगस्त 2025 है और दिन है सैटरडे का और अभी शाम के बज रहे हैं 6। आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जिसने एक महीने में अपने शेयर होल्डर्स को 87% रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, 87% रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है सैनकोड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी बिजनेस में है, सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी है और आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 114 रुपए का। और लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 1.65% का रिटर्न। बात की जाए 7 दिन की तो 7 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया 14.29% का। यानी कि आज से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी के जो शेयर प्राइस था वो था 99 रुपीज 75 पैसे। बात की जाए एक महीने की तो 30 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 30 दिनों में दिया 87.32% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 60 रुपीज 86 पैसे। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की, मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा नहीं तोड़ा। इस कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को 83.87% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 60 रुपीज 10 पैसे। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 114 रुपीज 39 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया वो रहा 31 रुपीज 60 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो कंपनी का मार्केट कैप है 46 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। बात की जाए पीबी रेशियो की तो कंपनी का पीबी रेशियो है 8.33। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 25.91। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है वो होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो चीप है या एक्सपेंसिव है। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज की तो वो है 0.26। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में। हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो कंपनी का आरओई है 8.88%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसा इस्तेमाल किया। जब भी आप किसी कंपनी का आरओई हाई देखेंगे तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जब भी आप किसी कंपनी का आरओई कम देखेंगे तो साफ बताएगा कि कंपनी हमारे पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में सही जगह नहीं लगा रही, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 1.21। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की तो सबसे पहले यदि हम देखें रेवेन्यू को और ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 4.84 करोड़, जबकि प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने 2024 में कुछ नहीं कमाया, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -1.75 करोड़ का। लेकिन पिछले साल 2023 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 0.50 करोड़।
बात की जाए नेटवर्थ की तो कंपनी का नेटवर्थ रहा 2024 में 6.18 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 3.17 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है इस कंपनी के ओनर्स यानी कि प्रमोटर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 72.56%। जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 23.44% का। तो कंपनी एक महीने में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट करें, खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।